हेलो गाइस, आज हम सिलोजिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं सिलोजिज्म में क्या होता है। सिलोजिज्म में मान लेते हैं कि कोई हमारे पास ए कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। तो सिलोजिज्म में हमारे पास 4 केसेस आते हैं, केवल 4 केसेस, ठीक है। वो कौन कौन से केसेस हैं देख लेते हैं। पहला नंबर केसेस है ऑल का, दूसरा है नन का, नन या फिर नो भी लिखा आ सकता है। तीसरा केस है हमारा सम का, और चौथा केस है हमारा सम नॉट का। यही केवल 4 केसेस आएंगे आपके सिलोजिज्म में। ये अलग अलग नाम से आते हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी इनको एक एक करके देखते हैं कि क्या है ये सब, ठीक है। और ये जो ए बी हमने लिया हुआ है ऑब्जेक्ट, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, पहले हम लेते हैं ऑल का केस। मैंने आपको 4 बताया था ना, तो उसमें से पहला आपका है ऑल का केस। तो ऑल में आपका ये दे सकता है ऑल ए आर बी। सेकंड आपका ये दे सकता है ऑल बी आर ए। ऑल का 2 केसेस हो सकता है, या तो ए बी के साथ कर सकता है या बी ए के साथ कर सकता है। उसी तरह अगर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड हमने क्या लिया था, नो, नो या नन। तो नो में भी 2 केस बनेंगे, नो ए आर बी और नो बी आर ए, ये 2 बनेंगे। अब तीसरा हम ले लेते हैं गाइस, सम लिए थे हमने, सम ले लिया, तो ये बनेगा सम ए आर बी और सेकंड बनेगा सम बी आर ए। चौथा ले लेते हैं गाइस, चौथा फोर्थ नंबर ले लेते हैं सम नॉट का केस। सम नॉट का केस कैसे पूछेगा क्वेश्चन या कंक्लूजन में पूछेगा सम ए आर नॉट बी, या फिर हो सकता है सम बी आर नॉट ए। ये हमारे पास 8 ही कंडीशन हो सकता है। पहला ऑल के साथ होगा, दूसरा नो के साथ होगा, तीसरा सम के साथ होगा, चौथा सम नॉट के साथ होगा, ठीक है। ये हमारे पास 8 केसेस होते हैं। अब ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम जानते हैं कि हम सिलोजिज्म, देखिए सिलोजिज्म करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम सिलोजिज्म सीखेंगे एक मेथड से जिसका नाम है 150 रूल। देखिए, एक तो मेथड होता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। दूसरा मेथड होता है 150 मेथड। मैं आपको 150 मेथड से बताऊंगा, जो कि देखिए वेन डायग्राम से क्या होता है, कभी क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन बनाते जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको एक लेवल ऑफ क्वेश्चन के बाद आपको कन्फ्यूज़न होने लगता है वेन डायग्राम में। और 150 मेथड में क्या है कि आपको बस कुछ चीज़ें बस आपको ध्यान करनी है, उससे आपका क्या होगा, उससे आपका 100% क्वेश्चन आपको सही होगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा 150 मेथड वाले को। तो हम शुरू करते हैं गाइस 150 मेथड। 150 मेथड में आपको कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। मैं आपको रूल्स बता देता हूँ गाइस। पहला रूल है, जैसे मैंने बताया था, ऑल नो सम नॉट, ठीक है। ऑल का वैल्यू आप याद रखेंगे 100 50, नो का वैल्यू आप याद रखेंगे 100 100, सम का वैल्यू आप याद रखेंगे 50
50। सम नॉट का वैल्यू याद रखेंगे 50 और 100। पहला रूल तो आपका ये है, पहला रूल नंबर 1, ये आपका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 ये कहता है ऑल का वैल्यू हम 100 50, नो का वैल्यू 100 100, सम का वैल्यू 50 50 और सम नॉट का वैल्यू 50 100। पहला रूल ये याद रखेंगे, ठीक है। अब सेकंड रूल पे आ जाते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड रूल का अब आपका सेकंड रूल पे आ जाते हैं। सेकंड रूल क्या है कि आपको देखना होगा अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का है, कोई भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव नेचर का है तो उसका कंक्लूज़न पॉजिटिव आएगा। अगर कोई स्टेटमेंट निगेटिव नेचर का है तो उसका कंक्लूज़न निगेटिव ही आएगा, ठीक है। ये तो मैंने बात किया एक स्टेटमेंट का। अगर क्वेश्चन में आपको केवल एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसका मैंने बताया, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं अगर 2 स्टेटमेंट दे दे क्वेश्चन में, ये तो हमारा एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन अगर आएगा तो। अगर 2 स्टेटमेंट अगर दे देगा तो क्या करेंगे, अगर हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूज़न पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर हमारा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो ये कंक्लूज़न निगेटिव आएगा। इस मेथड से आप कई सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। तीसरा देखिए, अगर हमारा एक स्टेटमेंट निगेटिव या पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूज़न निगेटिव आएगा। अगर हमारा दोनों स्टेटमेंट निगेटिव आ जाता है तो हमारा नो रिलेशन बनाएगा। फिर से देखिए, अगर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आता है तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो पॉजिटिव कंक्लूज़न निकलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो नेगेटिव कंक्लूज़न निकलेगा। वही अगर 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या करेंगे, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा कंक्लूज़न। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ये निगेटिव आएगा। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा। अगर दोनों ही निगेटिव आता है हमारा तो हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको आगे जब क्वेश्चन में करूँगा तब आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। फिर अगर 3 स्टेटमेंट आएगा, ऐसे आप कई सारे स्टेटमेंट के लिए भी बना सकते हो। अगर क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट आ जाता है, अगर पॉजिटिव 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 है, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका कंक्लूज़न पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर एक भी नेगेटिव आ गया तो कंक्लूज़न नेगेटिव आएगा। अगर तीनों ही नेगेटिव आ गए तो नो रिलेशन बनेगा, ठीक है। देखिए आप, अगर क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट कितना भी स्टेटमेंट दिया होगा, अब आप इसको निकाल लोगे आसानी से, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे रूल के बारे में, रूल नंबर 3। स्टेटमेंट को हम इनकम मानेंगे और कंक्लूज़न को एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा क्वेश्चन में तो उसको हम मानेंगे इनकम। अगर कंक्लूज़न दिया होगा तो उसको एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी की इनकम 100 है, अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो वो 50 रुपये भी खर्चे कर सकता है और 100 रुपये भी खर्च कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की इनकम 50 रुपये है
तो 50 रुपये तो खर्चे कर सकता है, लेकिन 100 रुपये खर्चे नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, ये कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब सिंपली यही हुआ। ठीक है, अब चौथा रूल देख लेते हैं गाइस। रूल चौथा, मर्जिंग कॉन्सेप्ट का। मर्ज, जैसे अगर दे दिया ऑल ए आर बी सम बी आर सी, अब इसमें क्या करेंगे हम गाइस, मर्जिंग का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा देखते हैं। मैंने आपको पहले वैल्यूज़ बताया था कि ऑल का वैल्यूज़ कितना होता है, रख दीजिए 100 50। ठीक है, मैंने ऑल का वैल्यू आपको 100 50 बताया था, 100 50 रख दीजिए। सम का वैल्यू मैंने क्या बताया था गाइस आपको, 50 50। मर्जिंग का मतलब ये हुआ, अगर आपको कंक्लूज़न में ए और सी के बीच में रिलेशन पूछता है, ए और सी के बीच में, तो आपको ए और सी मिलाने के लिए आपको जो कॉमन टर्म है उसको देखना पड़ेगा। तो इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, बी है, तो आपको बी को देखना पड़ेगा। और मर्जिंग कॉन्सेप्ट का एक रूल क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन एलिमेंट, इसमें एटलीस्ट एक 100 होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट में एक एलिमेंट में कम से कम 100 होना चाहिए। दोनों में 100 हो जाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो ये बी कॉमन एलिमेंट है, ये बी और बी, इसका वैल्यू 50 है, इसका वैल्यू 50 है, यानी कोई भी 100 नहीं है, यानी कि ये मर्ज नहीं हो पाएगा। ठीक है, मर्ज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में आपको ए और सी का रिलेशन पूछेगा तो आपको सीधे गलत उसको कर देना है, सीधे, या सी और ए का रिलेशन पूछेगा गलती कर देना है, क्योंकि हमारा रिलेशन बैठेगा ही नहीं ए और सी और ए के बीच में। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है गाइस, बस इतना ही। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे देखते रहिए वीडियो।